हेलो गाइस, बीके माथुर दिस साइड। वीडियो नंबर थर्ड, सीक्वेंस एंड सीरीज। एपीजीपी की नॉलेज अगर आपको नहीं है तो ये वीडियो समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर मिक्स्ड क्वेश्चन है। तो बिफोर स्टार्टिंग एपीजीपी के कॉन्सेप्ट पढ़ लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, आपके सामने तीन क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं। इसमें लिखा है शो दैट सम ऑफ m प्लस nth एंड m। ये देखो जो बीच का साइन है ना, n, ये जो इस टाइप का बना हुआ है, देखो ऐसा, इसका मतलब नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कहीं अगर ये सिंबल आ जाए तो आप समझ जाना इसका मतलब माइनस होता है। तो देखो मैंने रेड पेन से वहां माइनस भी लगाया हुआ है, तो आप समझ जाना कि द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल इज नेगेटिव, राइट। तो इसने कहा शो दैट सम ऑफ m प्लस nth और m माइनस nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mth टर्म, यानी इन दोनों का सम mth टर्म का ट्वाइस है। ठीक है, बात हो रही है एपी की। तो ठीक है जी, आपको निकालना है पहले m प्लस nth टर्म। ठीक है, m प्लस nth टर्म पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो आपको मालूम है इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, m प्लस n एंड दिस विल बी a प्लस m प्लस n माइनस 1 और d। ये होता है लिखने का तरीका n टर्म निकालने का। कीप दिस इन ब्रैकेट, ओके। अब निकालते हैं m माइनस। देखो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया और वो सिंबल जो था वो मैंने इधर से हटा दिया। ठीक है, तो आप माइनस उधर लगा सकते हैं अगर वहां लगा हुआ आ जाए तो m माइनस nth टर्म हम लोग निकालते हैं। तो a m माइनस n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस n, और माइनस 1 तो आना ही आना है। ये nth टर्म का फॉर्मूला है एपी का। इस वीडियो को देखने के लिए एपी और जीपी दोनों के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ऑलराइट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ टू प्रूफ के अंदर हमें करना है व्हाट, कि m प्लस nth टर्म, यानी मैं इस तरह से बोल सकता हूं m प्लस nth टर्म प्लस और m माइनस nth टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ am आ जाए। ठीक है, यानी mth टर्म का ट्वाइस इन दोनों का सम आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वी विल टेक तो a m प्लस n और प्लस कर दो इसमें a m माइनस n। चलो जी प्लस करो। ये दोनों जब प्लस होंगे तो a और a ट्वाइस ऑफ a हो जाएगा। ऐसे जब ये प्लस होंगे तो देखो n से n हो जाएगा कैंसिल, m और m ट्वाइस ऑफ m हो जाएगा, और माइनस 1 माइनस का 2 और d तो कॉमन है ही। ठीक है, फर्दर मैं इसमें 2 कॉमन ले सकता हूं। दिस विल बिकम a प्लस m माइनस 1 d। ठीक है, और ध्यान से देखो 2 एज इट इज। और अगर आपकी नजर पड़ रही हो तो ये चीज क्या है, ये चीज देखो, ये चीज ये आपका mth टर्म है, am। ठीक है, mth टर्म को बोलेंगे a प्लस m माइनस 1d। तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूफ। तो इस टाइप के क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आ जाते हैं, प्लीज आप इन्हें जरूर सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऐसा क्वेश्चन जीपी के अंदर हम लोग कर चुके हैं, लेकिन ये एपी के अंदर है। ये बोल रहा है सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज 24, यानी सम। ठीक है, सम दे रखा है 24 एपी का। ठीक है, आगे बोल रहा है प्रोडक्ट इज 440, यानी प्रोडक्ट दे रखा है एपी का, दैट इज 440। ऑलराइट, तो कह रहा है फाइंड द नंबर, यानी हमें नंबर बताने हैं, 3 नंबर बताने हैं। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एपी के अंदर 3 नंबर अगर निकालने हो तो पहले को a माइनस डी, दूसरे को a और तीसरे को a प्लस डी करके लेट किया जाता है इन एपी। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक सम है और एक प्रोडक्ट है। दोनों में से कौन सी यूज की जाए ताकि कुछ मिल जाए? तो सम वाली को यूज करने से कुछ मिलेगा पहले। क्यों? क्योंकि अगर ये सारे प्लस होंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिखो a माइनस डी प्लस में a प्लस में a प्लस डी विल बी इज इक्वल टू 24। और यहां क्या हुआ, d से d हो गया कैंसिल, दिस इज 3a इज इक्वल टू 24, और a की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 8। ठीक है जी, a आ गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा है प्रोडक्ट, यानी a माइनस डी इंटू a और a प्लस डी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 आएगा। ठीक है, देखो a माइनस डी और a प्लस डी को मिला के बोल सकता हूं a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, है ना, a माइनस डी और a प्लस डी का फॉर्मूला। a ऐसी रहेगा। ठीक है, अभी मैं इसकी वैल्यू भी रखने वाला हूं। a की वैल्यू कितनी है, 8, तो इधर आएगा तो कितना बनेगा, 64। दिस विल बिकम एज इट इज, a कितना है 8, ये कितना है 440। 8 इसकी जाएगा अपॉन में और इसको कट कर देगा। तो पहले आराम आराम से इसको काट लेते हैं 4 से, 4 2 जा 4 1 जा 4 1 जा और 0, फिर 2 से तो यह आ जाएगा 5 5। ऑलराइट, तो 64 को अब उधर भेज दो, तो माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55 माइनस का 64, तो माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से लेस होगा तो माइनस का 9 आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू प्लस माइनस 3,
डी की दोनों वैल्यू कंसिडर की जाएंगी। इसके बाद आपको मालूम है कि ए पी के 3 टर्म, एक ए माइनस डी है और एक ए है और एक ए प्लस डी है। तो एट ए इज इक्वल टू 8 और डी इज इक्वल टू +3 पे आंसर निकाल लो इसमें रख के, ठीक है। तो ये वाला काम आप खुद सॉल्व करना और एक बार एट ए इज इक्वल टू 8 और डी इज इक्वल टू -3 पे निकालना। तो ये वाला काम भी आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। यानी ये वैल्यूज आपको इसके अंदर पुट करनी है, यू विल गेट 3 टर्म्स। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, एग्जाम में आता रहता है 1 या 2 मार्क्स में। थर्ड क्वेश्चन जरा देखिए, इसने लिखा है लेट सम ऑफ n 2n और 3n टर्म्स ऑफ एन एपी इज S1 S2 S3। तो शो करने के लिए बोला है एक एक्सप्रेशन। इसका मतलब हमें दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स, यानी n टर्म्स का सम। तो एपी में सम का फॉर्मूला आपको मालूम है n/2, यहां आएगा 2a और इधर आएगा n-1 और d, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू को S1 बोला गया है। तो दिस इज इक्वेशन 1। आगे दिया हुआ है सम ऑफ 2n टर्म्स, तो n की जगह आपकी बात 2n आ जाएगा, 2n/2, इधर आएगा 2a एंड हियर 2n-1 एंड दिस इज d, इसको बोला हुआ है S2, दिस इज इक्वेशन 2। और सम ऑफ 3n टर्म्स दिया हुआ है, दैट इज 3n/2। भाई जहां n है वहां पर 3n आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली ये रहेगा 2a + 3n-1 और d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है S3, इक्वेशन नंबर 3। और राइट टू प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है क्लियर कट कि S3 का आंसर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2 - S1। दिस वी नीड टू प्रूव, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें ले लेते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी साइड है। दैट इज 3 और S2 - S1, ठीक है। 3 ऐसी रखो, S2 कितना है, ये रहा मेरा S2, ये रहा, पुट करो इसको इधर। तो S2 है मेरा, देखो 2 से 2 कैंसिल भी हो रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे ही रहने दो, चलो एलसीएम ले लेंगे 2n/2, ठीक है। मैं 2 से 2 नहीं काट रहा हूं क्योंकि मेरे को 2 और 2 कॉमन मिल जाएगा बाहर, तो मैं इसको ऐसे रखूंगा। ब्रैकेट में कितना है मेरा 2a और प्लस में कितना है 2n-1 और ये d, ठीक है। माइनस अब आएगा S1, ये रिजल्ट S1 का है, दिस विल बी n/2, ठीक है। ब्रैकेट लगाओ 2a + n-1 और d, ब्रैकेट का ऊपर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। मोर ब्रैकेट यू विल यूज, लेस मिस्टेक यू विल डू। कॉमन क्या है, देखो एक तो n कॉमन है और एक 2, तो 3 बाहर ऐसे रहेगा, n कॉमन लिया और 2 कॉमन लिया, अंदर यहां बचा कितना 2 बचा, क्योंकि n/2 बाहर आ गया, 2 बचा, 2 की मल्टीप्लाई यहां भी करो और यहां भी करो। तो दिस विल बिकम व्हाट 4a और यहां होगी तो ये बनेगा कितना 4n-2, d ऐसी रहेगा माइनस, ठीक है। इधर क्या है, इधर तो n/2 पूरा ही बाहर आ चुका था तो कुछ भी नहीं बचा, बट ये माइनस अगर इसके अंदर जाएगा तो साइन विल चेंज, तो ये 2a हो जाएगा, माइनस का n हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे ही रखो, माइनस यहाँ लगा दो और n-1 d रहने दो, ठीक है। मतलब मैंने ये माइनस यहाँ भेज दिया, ब्रैकेट अभी मैं ओपन नहीं कर सकता ना क्योंकि डी मल्टीप्लाई में। आगे बढ़ाओ 3n/2 रहेगा एज इट इज, ठीक है जी। इधर क्या हो गया 4a और 2a, तो यहां बचा 2a, ऑल राइट। देखो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन, इसमें पूरे में d कॉमन है, तो d ले लो कॉमन, यहां बचेगा 4n-2, माइनस अब अंदर भेज सकते हो तो n+1, d देखो बाहर एज इट इज है, ये हो गया 3n/2, ठीक है जी। ये कितना है 2a, देखो 4n में से n गया तो 3n आया और -2 और +1 माइनस का 1 आया और d। और आप ध्यान से देख सकते हो पूरे एक्सप्रेशन को कि ये वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल यही बन चुका है जो ये वाला एक्सप्रेशन है, सेम टू सेम है, और इसकी वैल्यू क्या है S3, ठीक है। तो अगला स्टेप जो इसका होगा दैट विल बिकम S3, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी। तो इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे कभी कभी डर जाते हैं लेकिन होते बहुत ईजी है, जो दिया हुआ है उसको एक्सप्रेशन में पुट करते चले जाओ, यू विल गेट योर रिजल्ट, ऑलराइट। गाइस 2 क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ठीक है। पढ़ने में क्वेश्चन बहुत अजीब सा लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। ये बोल रहा है फाइंड सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर का सम निकालना है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 यील्ड 1 एज रिमाइंडर। इसका मतलब है कि 2 डिजिट का कोई नंबर लो जो 4 से डिवाइड होने पर हमेशा 1 रिमाइंडर छोड़े, ऐसे नंबर का सम निकालना है, ठीक है। तो आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आपके सामने ये आ रहा है। भाई पहला नंबर सोचो 2 डिजिट का, पहला 2 डिजिट का नंबर होता है 10। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, क्योंकि 4 2 ज़ा 8, तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि रिमाइंडर मुझे यहां पर 1 चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
अगला 2 डिजिट का नंबर होगा 11, इसको मैं अगर 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 3 आता है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। 12 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 13, यस 13 है, क्योंकि 13 अगर 4 से डिवाइड होगा तो 4 3 12, बचेगा कितना 1। तो ये नंबर अकॉर्डिंग टू कंडीशन फिट बैठ रहा है। अगला फिर अब तो इसके अंदर मिल ही जाएगा, क्योंकि पहला नंबर अगर मिल गया तो फिर तो सब में 4 4 जोड़ते जाओ, क्योंकि 4 से डिवाइड होना है यहाँ कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये आ गया 17, यहाँ आ गया 21, डॉट डॉट डॉट, ऐसी लास्ट में करते करते 97। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको लगाना है हिट एंड ट्रायल, और लास्ट में 2 डिजिट का नंबर होगा 99। 99 के साथ 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, इसलिए उसको छोड़ के 98 पे ट्राई किया, उस पर ही बात नहीं बनेगी। 97 पे बात बन जाएगी, इसलिए हमने ये नंबर लिए। ठीक है, ये बन गई आपकी एपी। इसमें ए कितना है, ए इधर 13 है, डी कितना है, कॉमन डिफरेंस, डी इधर 4 है, और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म इधर 97 है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दो a प्लस एन माइनस 1d, तो आपको यहां से d मिल जाएगा। ठीक है, d मिलते ही जो भी आपका d मिलेगा, d मिलते ही आप लगा देना एसएन का फॉर्मूला, जो होगा n/2 और a प्लस एल। ठीक है, एल क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म मालूम है, a फर्स्ट टर्म मालूम है, n यहां से मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें, कंप्लीट योरसेल्फ। ऑलराइट, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। इसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है f इज द फंक्शन सेटिस्फाइंग, यानी कोई फंक्शन है fx प्लस वाई इज इक्वल टू fx इंटू एफ वाई, यानी यहां पर दो वेरिएबल डोमेन के अंदर प्लस हो रहे हैं और आउटपुट जो है फंक्शन के मल्टीप्लाई का आ रहा है। ठीक है, ओके, x और y नेचुरल नंबर है, यानी जो इनपुट है वो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 लाइक दिस, और हमें दिया हुआ है f1, फंक्शन में 1 की वैल्यू डालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, ये गिवन है, और इसने कहा है कि सिग्मा x की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, जाएगी n तक, और fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 120, यानी इसका टोटल इज इक्वल टू 120। तो इसने कहा है फाइंड कीजिए n बताओ। ठीक है जी, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, बड़ा मजेदार है ये क्वेश्चन। भाई देखो, कंडीशन आपको दी हुई है ये वाली, है ना। अब सपोज करो मैं इसके अंदर x की वैल्यू डालता हूं 1 और y की वैल्यू डालता हूं 1, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो मेरे को मिलता है f2 मिलेगा। रीजन, भाई 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और यहां मुझे मिलेगा कितना f1 इंटू f1, y x भी मैंने 1 डाला है, y भी मैंने 1 डाला है। और अब ध्यान से अगर देखो तो f1 की वैल्यू कितनी है, f1 की वैल्यू 3, तो इसकी वैल्यू भी 3 और ये भी f1 है। भाई इसने कहा है f1, इसने ये थोड़ी बोला है कि fx, f1 है तो ये f1 है और ये भी f1 है, इसकी भी 3 इसकी भी 3, तो 3 3 9, तो इस तरह से आपके पास f2 की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगर मैं यहां पर बोलूं कि x की वैल्यू में अब की बार 1 डालूंगा, लेकिन y की वैल्यू में 2 डालूंगा। ठीक है, ओके, इसी के अंदर तो ये बनेगा मेरा f3। रीजन 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। आपकी मर्जी है, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, चाहो तो x2 ले लो और y 1 ले लो। एक्चुअली मुझे ना f1 f2 f3 की सीक्वेंस निकालनी है पूरी। चलिए जी भाई साहब, आपने डाला 1 तो ये बन गया f1, आपने डाला इसके अंदर 2, ये बन गया f2। ऑलराइट, f1 मेरे पास 3 है और f2 मेरे पास 9 है, मल्टीप्लाई होने के बाद 27, क्योंकि मल्टीप्लाई है, इतना मेरे लिए बहुत है। नाउ देखो मेरे को सीक्वेंस मिली, पहला टर्म मेरा 3 है f1, f2 मेरा 9 है, इसके बाद मेरा 27 डॉट डॉट डॉट, ये मेरे पास एक सीक्वेंस मिली। और ध्यान से देखो ये बन गई जीपी, है ना, क्योंकि देखो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव हो रहा है, पावर में ऐड होता, पावर में बढ़ता जा रहा है। तो इधर a कितना है, a इधर 3 है, और r कितना है, कॉमन रेशो 9 डिवाइड बाई 3 3 आएगा, और n हमें मालूम नहीं है। ठीक है, n ही हमें यहाँ पर निकालना है, तो अब इसका यूज किया जाएगा। तो मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं, आप इतना नोट कर लीजिए, समझ लीजिए दोबारा। हाँ जी, तो अब मेरे को इसने दिया हुआ है सिग्मा x की वैल्यू 1 से लेके n तक, और इसका सम, सिग्मा का मतलब होता है सम, इज इक्वल टू 120। तो इस पूरे टर्म का मतलब सम है ना, सम, तो सम का फॉर्मूला लगा दो जीपी वाला। तो जीपी में सम के फॉर्मूले 2 हुआ करते थे डिपेंडिंग अपॉन r, है ना। तो r की वैल्यू यहाँ 1 से बड़ी है, तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, a r की पावर n माइनस 1 और r माइनस 1 इज इक्वल टू 120। वैल्यू पुट करो, a कितना है 3, ऑलराइट, r कितना है 3, n एज इट इज माइनस 1, r कितना है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। 3 से ये कट हो गया, 40 हो गया, 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 में से बन गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 80 हो गया, 1 उधर गया, 3 की पावर n इज इक्वल टू 81 हो गया। और फर्दर मैं ऐसे बोल सकता हूँ 3 की पावर n, तो इधर भी 3 के हिसाब से सोचो, 81 को लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 4।
ठीक है, तो n की वैल्यू 4 आ गई, यानी 4 टर्म्स का सम 81 है। दिस इज द क्वेश्चन। देखो किस तरीके से क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया गया है। तो आप दिमाग लगाओगे, फॉर्मूले याद रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, डू इट नाउ अगेन गाइस। 3 क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। सबसे पहले देखते हैं 8। सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315, यानी कुछ टर्म्स हैं, हमें नहीं पता कितने, उनका सम 315 है। हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर 5 and 2। चलो जी, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म दे रखा है हमें कितना 5 और कॉमन रेशियो हमें दे रखी है 2। ठीक है, फाइंड लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म। लास्ट टर्म हमसे पूछा गया है, यानी an को ही लास्ट टर्म बोलते हैं l, तो ये हमसे पूछा गया है। और n पूछा गया है ना, n पूछा या क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स, यस n पूछा गया है। तो यानी n तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी है भाई। सम ऑफ सम टर्म्स यानी कुछ टर्म्स, तो हमें नहीं पता कितने टर्म्स हैं, तो n टर्म्स का सम इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें कितना 315। अब लगा दो सम टर्म्स का फॉर्मूला। अब इस केस में देखो r कैसा है, 1 से बड़ा, तो फॉर्मूला हमें मालूम है a r की पावर n-1 और r-1 इज इक्वल टू 315। आप इसके अंदर a और r रख देना। a और r रखने के बाद n की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। तो पहला आंसर तो ये आ गया। ठीक है, कैसे आएगी ये CYS है, कंप्लीट योर सेल्फ करना है, क्योंकि आपको a r सब कुछ मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके n6 आ जाएगा। और जैसे ही n6 आ जाएगा तो आप लास्ट टर्म निकाल सकते हो। लास्ट टर्म को an बोलते हैं और an का फॉर्मूला a r की पावर n-1 होता है। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आंसर 160 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहा हूं मैं। 9 क्वेश्चन में कहा गया है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। चलो जी, अच्छी बात है, a इज इक्वल टू 1 दे दिया गया। आगे देखो, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90, यानी थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म यानी a5 इज इक्वल टू 90। a3 को बोलूंगा ar⁻², और इसको बोलूंगा ar⁻4 इज इक्वल टू 90। a की वैल्यू 1 इसमें पुट हो जाएगी, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा r² और r4 इज इक्वल टू 90। ठीक है, आगे देखते हैं क्या मांगा है इसने। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। r4 प्लस में कितना r², 90 को ले आओ इधर। अब कर दो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, 90 के फैक्टर करो कि इस तरह से आए। तो सोचो भाई 90 के फैक्टर, तो 10 9 10 की मल्टीप्लाई 9 में होगी तो 90, और 10 में से 9 लेस होगा तो 1 ही बचेगा। तो देखो इस तरह से लिखा जाएगा, r4 प्लस 10r² माइनस 9r² और माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जब पावर 4 में होती है ना, यानी दिस इक्वेशन इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक। अगर पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 होती है तो क्यूबिक, और पावर 4 और 4 के बाद 2 पावर आती है तो इसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। देखो यहाँ पेयर्स बन गए। ठीक है, पेयर बनने के बाद आपके पेयर कुछ ऐसे बनेंगे, r² प्लस 10, आप समझ जाना, मैं डायरेक्ट एक स्टेप खा रहा हूं, और r² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से r² इज इक्वल टू आएगा माइनस का 10, जो कि पॉसिबल नहीं है। रीजन, क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडररूट में नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता, वो आयोटा बन जाता है। और यहां से r की वैल्यू आएगी +-3। दिस इज योर आंसर विच इज सपोज टू बी कम, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है सम ऑफ 3 नंबर इन जीपी इज 56। 3 नंबर का सम 56 है। ठीक है, और इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 7 21 फ्रॉम दीज नंबर इन दैट ऑर्डर, मतलब ऑर्डर वही रहेगा, पहले में से 1 लेस होगा, दूसरे में से 7 लेस होगा, फिर 21 लेस होगा। वी ऑब्टेन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी 1 7 21 लेस करने के बाद वो एपी बन जाएगा। तो उसने कहा फाइंड द नंबर। ठीक है, बड़े ध्यान से इसे देखें। तो यहां पर देखो एपी के स्टार्टिंग के 3 नंबर अगर होंगे तो वो ए होगा, ए आर होगा और ए आर स्क्वायर होगा। एपी के स्टार्टिंग के नंबर यही होते हैं। ठीक है, बात आती है कि सर यहाँ पे तो 3 नंबर बोल रहा है एपी के, तो आपने यही क्यों लेट किए, वो क्यों नहीं किए ए अपॉन आर, ए और ए आर जो हमने लिखवाए थे। तो आपकी मर्जी, आप वो भी लेट कर सकते हो, दोनों से आपका रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है ना कि सम इतना है प्रोडक्ट इतना है, जैसे क्वेश्चन पिछली वाली वीडियोस में था, तो इसलिए नॉर्मल लेट किया गया है। अच्छा जी, इनका सम दिया हुआ है a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है जी 56। a इसमें कॉमन आ रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देखो अगर इसमें दिया होता ना लाइक के जीपी का सम इतना है और जीपी का प्रोडक्ट इतना है, सम और प्रोडक्ट दोनों बातें दी होती,
तो ए अपॉन आर, ए आर, तो जो हमने वो लिखे थे ना, ए अपॉन आर लेट करते हैं, ए और ए आर, तो वो कंडीशन लेट करते तो बेनिफिट होता। बट यहाँ पे खाली सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, तो इसलिए इस तरह से भी किया जा सकता है। तो ये कंडीशन आपके पास आ गई। अब इसने कहा है कि पहले नंबर में से 1 लेस करो नाउ, यानी ए में से 1 लेस हो, और दूसरे में से 7 लेस हो, और तीसरे में से क्या लेस हो, बोलो 21, तीसरे में से 21 लेस हो। तो 3 नंबर जो हमारे पास ये आए हैं नए बन के, दिस, ये बन गए अब जीपी, एपी बन गए ये, ठीक है। नाउ ये बन गए एपी, ठीक है। यहां आप लिख सकते हो दीज आर इन एपी, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और आपको मालूम है जब 3 नंबर एपी में होते हैं तो बीच वाले का ट्वाइस, याद है, डबल ऑफ मिडिल टर्म ए आर माइनस 7 इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम, यानी ये और इसका सम हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा a प्लस ए आर स्क्वायर और माइनस का 22, ठीक है। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, a और ये साथ में लिख दिए, और -1 -21 कुछ ऐसा हो गया, 22 हो गया, ठीक है। ये जो ए वाले टर्म है इन सबको ले आओ एक तरफ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो दिस विल बिकम 2ar माइनस 14, और ये a दिस इज ए आर स्क्वायर माइनस का 22, ठीक है जी। चलिए, तो इन सबको जब मैं इधर लेके आऊंगा और कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बचेगा, a यहां बचेगा आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2r इज इक्वल टू 8 बचेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इन सबको मैं उठा के इधर लाया, नंबर किए मैंने एक तरफ, और मैंने इसमें से a कॉमन लिया, तो दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इतना दोबारा समझो, कोशिश करो समझने की, ठीक है। मैं आगे से बता रहा हूं जी। आपके पास 2 इक्वेशन है, पहली इक्वेशन ये रही, दिस इज फर्स्ट, और दूसरी इक्वेशन ये रही। तो इन दोनों को यूज करके कुछ निकालो, या तो a या r। तो क्लियर कट मेथड है, इक्वेशन 1 को डिवाइड किया जाएगा इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये, इसके अपॉन में जब ये आएगा तो देखो a से a कट हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, और नीचे बचेगा आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2r, और इधर क्या बचेगा, 56 के अपॉन में 8 आएगा तो कट होके बचेगा इधर आपका 7, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह होगी, मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह होंगे, तो r की वैल्यू मैं कर रहा हूं डायरेक्ट 2 आएगी, और r की वैल्यू एक 1/2 आएगी, ठीक है। r की वैल्यू आने के बाद ये दोनों वैल्यू रखी जाएंगी, इनमें से किसी में भी जो इजी लगे। तो पहला वाला ज्यादा इजी है, और दोनों के हिसाब से a निकाला जाएगा। तो एट r इज इक्वल टू 2 जब मैं इसमें रखूंगा तो ये बनेगा a, ये 1, r की जगह 2, और r स्क्वायर यानी 4 इज इक्वल टू 56। तो a की वैल्यू मेरे पास जो निकल के आनी है वो आएगी 32, ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही यहां पर एट r की वैल्यू मैं हाफ रखूंगा आपकी बार इसके पास, a रहेगा एज इट इज 1, r की वैल्यू हाफ यानी 1/4 इज इक्वल टू 56। एलसीएम वगैरह होगा तो मेरे पास a की वैल्यू निकल के आएगी व्हाट, 32। यहां पर 32 निकल के आएगी, और यहां पर a की वैल्यू ना 8 निकल के आएगी, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो यहाँ a की वैल्यू 8 आएगी, और यहाँ a की वैल्यू 32 आएगी, ठीक है। चलिए, अब इसने हमसे मांगा था क्या, नंबर, इसने हमसे नंबर्स मांगे थे, अब नंबर इजीली निकल जाएंगे। केस बनेंगे यहाँ पे, केस 1 क्या होगा, जब a हमारे पास 8 है और r हमारे पास 2 है। देखो r की वैल्यू 2, a की वैल्यू 8, तो नंबर हमारे थे कौन से, एक a था, एक ar था, और एक ar स्क्वायर था। इसके अंदर सारी वैल्यू पुट कर दो, तो यू विल गेट व्हाट, 8, 16 एंड 32 इज योर आंसर। केस 2 ले लो। अब केस 2 जब है जब a की वैल्यू 32 है और r की वैल्यू 1/2 है, तो इसको जब पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32, ठीक है, 16 और 8। तो ये आंसर है इसका, ठीक है जी। चलिए जी, सॉल्व कर लो इसको अभी, ताकि आपका पक्का हो जाए क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपके सामने, 11 और 12। 11 देखते हैं। अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म, यानी जीपी के अंदर सारे टर्म इवन है, लाइक 2, 4, 8, 16 लाइकवाइज, ओके। इफ सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स सम ऑफ टर्म ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेस, इसका मतलब है पूरी जीपी का सम 5 टाइम्स होगा उन नंबर के सम का जो ऑड प्लेसेस पर है। लाइक कोई नंबर फर्स्ट टर्म पर है, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, उन सबको अगर ऐड करेंगे तो पूरी जीपी का सम उसके 5 टाइम्स होगा। तो इसने कहा है कॉमन रेशो बताओ। तो देखो जी जरा क्वेश्चन। तो मान लो ये पहला टर्म है T1, फिर दूसरा टर्म है T2, तीसरा टर्म है T3, करते करते लास्ट टर्म हमारा हो गया Tn, ओके। तो इसने कहा है सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल, ठीक है, जितने भी इसके अंदर टर्म्स हैं उनका सम, और 5 टाइम्स है ये
सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, ठीक है, यानी जो नंबर ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं उनके सम का 5 टाइम्स है। जैसे देखो ये ऑड प्लेसेस पर है, ये ऑड पर है, इस टाइप से। चलिए जी, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स में तो ये आ जाएगा ना, पहला टर्म भी आएगा, दूसरा टर्म भी आएगा, तीसरा टर्म भी आएगा, करते करते सारे टर्म्स आएंगे इसके अंदर, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स हो गए। इधर आएगा आपका 5 टाइम्स। और सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस में क्या क्या आएगा, T1 आएगा, T3 आएगा, T5 आएगा, करते करते लास्ट टर्म Tn-1 रहेगा, क्योंकि अगर ये Tn है तो उससे पहले वाला Tn-1, उससे पहले वाला Tn-2, ठीक है। ऑल राइट, 5 की कर दो इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो ये T1 ऐसी रहेगा, T2 ऐसी रहेगा, T3 ऐसी रहेगा, डॉट डॉट डॉट, प्लस में होगा Tn। 5 की मल्टीप्लाई के बाद 5T1, 5T3, 5T5, डॉट डॉट डॉट, ये बनेगा 5Tn-1। ऑल राइट, अब क्या होगा, देखो ये T1 और ये T1, ठीक है, T3 और ये T3, इन सबको ना उठा के उधर फेंक दो, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा T2 और क्या बचेगा, T4 बचेगा, क्योंकि T3 के बाद T4 होगा, मतलब सारे इवन टर्म्स यहाँ पर बच जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, Tn, क्योंकि ऑड नंबर सारे यहाँ से जा चुके हैं उधर, और उधर जाने के बाद क्या होगा, 5T1 में से अगर T1 लेस होगा तो 4T1, ऐसे ही 5T3 में से T3 लेस होगा तो 4T3, तो कुल मिला के सब में 4 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेंगे ऑड T1, T3, T5, लाइकवाइज Tn-1। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब आपको मालूम है T2 का मतलब सेकंड टर्म होता है AR, T4 का मतलब AR क्यूब, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, Tn का मतलब ARn-1, इसको ऐसे ही रखो, इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ठीक है। T1 का मतलब फर्स्ट टर्म यानी A, T3 का मतलब AR स्क्वायर, T5 का मतलब AR5, डॉट डॉट डॉट, और ये क्या चीज है, Tn-1, इसका मतलब ARn-2, रीजन एक कम हो जाता है, n-1 में से एक कम होगा तो n-2 कहा जाएगा उसे, ठीक है। ऑल राइट, अब मैं इसको रब करता हूँ, फिर मैं पूरा बताता हूँ क्वेश्चन, आप एक बार दोबारा से समझो जी गाइज। अब देखिए मैंने इसे रब कर दिया है, देखो ये अपने आप में एक जीपी है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये लास्ट टर्म, और देखो ये भी अपने आप में एक जीपी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ठीक है, और ये लास्ट टर्म हो गया, और ये भी n टर्म्स तक है और ये भी n टर्म्स तक है, तो इनके अलग अलग फॉर्मूले लगा दो सम वाले, रीजन क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। लगाता हूं जी, तो सम का फॉर्मूला आपको मालूम है, Sn का फॉर्मूला होता है a r की पावर n-1 और r-1, ये सम का फॉर्मूला है, तो ये वाला फॉर्मूला दोनों में लगाया जाएगा। अब यहाँ पर मालूम नहीं है ना कि r छोटा है या बड़ा है, तो जब नहीं पता होता तो हम सम का यही फॉर्मूला लगाते हैं। लगाओ जी, इसका पहले लगाते हैं, a की जगह आएगा ar, क्योंकि फर्स्ट टर्म ar है, फर्स्ट टर्म आ गया, r की पावर n, कॉमन रेशियो तो r ही रहेगी ना यहाँ पे, नहीं कॉमन रेशियो यहाँ आर स्क्वायर रहेगा, रीजन, अरे कॉमन रेशियो निकालते हैं दिस टर्म डिवाइड बाय दिस टर्म, तो ए आर क्यूब के अपॉन में ए आर आएगा, तो ए से ए कट, आर से आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो कॉमन रेशियो यहाँ पर रहेगा आर स्क्वायर, और ऊपर ये एन, भाई ये तो मैंने जर्नली फॉर्मूला लिख के आपको दिखाया है, ए यहाँ पर ए आर है और जो कॉमन रेशियो है वो आर स्क्वायर है, तो आर की जगह आर स्क्वायर आया, -1, नीचे आर स्क्वायर -1, ठीक है जी, इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, ये 4 तो पहले ऐसे ही की ऐसे ही लिखे रहो, फर्स्ट टर्म क्या है a, तो a की जगह a ही आएगा, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या है, दिस डिवाइड बाय दिस, तो आर स्क्वायर आएगा, तो आर स्क्वायर ऊपर n-1 अपॉन यहाँ पर कॉमन रेशियो, और ये देखो ये वाला टर्म पूरा पूरा कट गया, ठीक है। और ध्यान से देखो a से a भी कट गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 4, और हमें क्या चाहिए था, कॉमन रेशियो, तो दिस इज आवर आंसर। तो ये वाली इसमें टेक्निक अपनानी थी, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, इसने लिखा है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56, पहले 4 टर्म्स का सम 56 है, ठीक है। तो एपी की बात हो रही है, मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो पहला टर्म होगा a1, दूसरा टर्म होगा a2, तीसरा टर्म होगा a3, चौथा टर्म होगा a4, इज इक्वल टू 56। a1 को a बोलता हूं, और एपी में a2 होता है a प्लस डी, अगर याद हो, a3 होता है a प्लस 2d, ठीक है, a4 होता है a प्लस 3d, इज इक्वल टू कितना है 56। ऑल राइट, तो इन टर्म को सबको अगर मैं ऐड कर लूंगा तो मेरा ये बन जाएगा कितना 4a, a यहाँ 4 टाइम्स है, और ये बनेगा 6d, इज इक्वल टू 56, ठीक है। और मुझे यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज इतना, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज 11, यानी मुझे यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है, तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दो 4, 11, 6d इज इक्वल टू 56,
और गाइस सॉल्व होने पर डी मिल जाएगा आपको 2। कैसे सॉल्व होगा वो आपको आता है, आप लोग चैम्पो मल्टीप्लाई के बाद उधर जाएगा, 6 जाएगा डिवाइड में। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसने क्या कहा है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज 1 1 2। लास्ट 4 टर्म्स मतलब एपी में लास्ट से आना है, तो सबसे लास्ट टर्म होगा an, उससे पहले वाला होगा an-1, उससे पहले वाला होगा an-2, उससे पहले वाला होगा an-3। इस टाइप से होगा। ठीक है, अगर मैं आपको इस तरह से ना बता करके ऐसे करके बताऊं कि सबसे लास्ट टर्म होगा मेरा an, उससे पहले वाला होगा an-1, उससे पहले वाला होगा an-2 टर्म, उससे पहले वाला होगा an-3। तो देखो लास्ट के 4 टर्म्स का सम दिया हुआ है 1 1 2। ऑल राइट, आगे समझ। अब आपको ये बात मालूम है कि an-3 टर्म निकालना है हमें। nth टर्म का फॉर्मूला वो होता है a प्लस n, n मेरा n-3 है, n-1 यानी इसमें से -1 होगा तो n-4 हो जाएगा वो। तो ये तो आ गया रिजल्ट इसका, इस पर्टिकुलर चीज का रिजल्ट ये रहा। अब निकालो n-2 टर्म, तो वो होगा a प्लस इसमें से -1 होगा n-3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ये वाला टर्म, प्लस an-1 निकालो an-2 हो जाएगा, ये हो गया ये वाला टर्म। और nth टर्म होता है a प्लस n-1d, ये हो गया ये वाला टर्म, इज इक्वल टू 1 1 2 है। ठीक है, मेरे पास d भी है और मेरे पास a भी है। a मेरे पास दिया हुआ है और d मैंने अभी निकाला है। इसके अंदर पुट कर दो a और d की वैल्यू, तो सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू आपकी 11 आएगी। दिस विल बी योर रिजल्ट। ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। आई बिलीव दैट यू आर ऑल चैंपियन, तो प्लीज डू इट नाउ, टेस्ट योर सेल्फ। 2 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं 13 14। पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो आपको कुछ कंडीशन दी हुई है, इफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, एक्स यहां पर 0 नहीं हो सकता, तो शो करने को कहा है कि ए बी सी डी आर इन जीपी। ठीक है, ऐसा कहा है। खुद सोचो, ए बी सी डी आर इन जीपी, दिस वी नीड टू प्रूव। अगर ए बी सी डी जीपी में होंगे तो कॉमन रेशियो मस्ट बी सेम, लाइक बी अपॉन ए का रिजल्ट सी अपॉन बी का रिजल्ट डी अपॉन सी के इक्वल आना चाहिए, है ना। अगर कोई भी नंबर जीपी में होता है तो उनकी कॉमन रेशियो सेम होने चाहिए, बी अपॉन ए, सी अपॉन बी, डी अपॉन सी। यानी अगर ये कंडीशन हमें किसी भी तरह अचीव हो जाए तो प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी डी जीपी में। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, ये टू प्रूव है, ये हमें एक्चुअल में प्रूफ करना है कि ये जीपी में तो ऐसा आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है। ये क्वेश्चन 2 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। एक मेथड है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो और एक मेथड नॉर्मल मेथड है। तो मैं आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाला मेथड बताता हूँ, दैट इज मच इजियर। तो इसमें क्या है, गिवन लिखो पहले। गिवन आपको है a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स। ब्रैकेट का पूरा ध्यान रखें। ठीक है, ब्रैकेट हटा और दुर्घटना घटा। ये b प्लस सी एक्स है, दिस इज b माइनस सी एक्स इक्वल टू c प्लस डी एक्स, ये c है, और यहाँ पे आएगा c माइनस डी एक्स। ठीक है, एक बार में 2 को यूज करना है, एक बार इनको यूज करो, एक बार इसको यूज करो। तो मैं ले लेता हूँ इस वाले और इस वाले को, है ना। नाउ इधर यहाँ लिख के आपको दिखाना पड़ेगा, a प्लस बी एक्स ले रहे हो आप, और ये a माइनस बी एक्स ले रहे हो, इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स ले रहे हो, और इधर b माइनस सी एक्स ले रहे हो। अब आपकी मर्जी है, अगर आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाला मेथड नहीं अपनाना चाहते हो तो आपके पास एक सिंपल तरीका है, आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद ऑटोमेटिक आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, c अपॉन मतलब कुछ ऐसी आएगी। देखो c इज इक्वल टू मतलब ऐसा कुछ आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको लिखा जा सकता है ए सी इज इक्वल टू बी इंटू बी। इसके बाद इसको मैनिपुलेट करके हम लिख सकते हैं सी अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए, इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, तो देखो वही कंडीशन आ रही है ना, सी अपॉन बी ये रहा सी अपॉन बी, बी अपॉन ए ये रहा बी अपॉन ए, तो वही कंडीशन अचीव हो रही है इन दोनों से। ऐसे फिर इन दोनों से भी कुछ अचीव होगा, तो इन सबको अगर साइमल्टेनियसली देखेंगे तो तीनों कंडीशन अचीव हो जाएंगी। तो ये मेथड तो मैंने आपको हिंट दे दिया। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी मेथड अपना सकते हो। फिलहाल मैं लगा रहा हूँ सी एंड डी, तो अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो नंबर 2 में। अप्लाइंग सी एंड डी, तो सी एंड डी कैसे लगाते हैं आपको याद होगा, जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर वो दोनों जगह लिखा जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऐसे ही जो डिनोमिनेटर है वो भी दोनों जगह लिखा जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। लग गया जी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो पहले पार्ट में। यहाँ भी सेम प्रोसीजर, न्यूमरेटर को ऊपर भी लिखो और नीचे भी लिखो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और डिनोमिनेटर को भी ऊपर नीचे 2 बार लिखना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा सॉल्व।
ठीक है। यहाँ देखो b से b कट हो गया, माइनस अंदर जाएगा तो a से a कट हो गया, उधर बचा 2a, ठीक है। और यहाँ बचा ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2bx, ऑलराइट। ऐसे ही देखो यहाँ cx से cx कट हो गया, इधर बचा 2b और माइनस अंदर जाएगा तो b से b कट हो जाएगा 2cx। देखो 2 से 2 कट हो गया, 2 से 2 और x से सामने ऐसा ना, जो सामने सामने नंबर होते हैं इक्वल में वो कट जाते हैं। तो यहाँ आ गया a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। हमें क्या चाहिए, a अपॉन बी चाहिए या b अपॉन ए चाहिए? हमें b अपॉन ए चाहिए। यहाँ a अपॉन बी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर दो रेसिप्रोकल, लेकिन दोनों साइड होगा। तो यहाँ क्या आएगा b अपॉन ए और यहाँ क्या आएगा c अपॉन बी। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है भाई। रेसिप्रोकल इसका होगा तो b अपॉन ए c अपॉन बी। तो देखो पहली कंडीशन अचीव हो रही है, ओके। अगेन अब आप ले लो किसको, अब आप ले लो इन दोनों को। तो ये लिया मैंने b प्लस सी एक्स, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा मैं, यहाँ b माइनस सी एक्स ब्रैकेट लगाए रखना है, इज इक्वल टू ये कितना है c प्लस डी एक्स और ये कितना है c माइनस डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर लगाओगे तो मैं छोटा सा इसको जरा रब कर देता हूँ, एक्चुअली मुझे हिंट देना है बस इसका। तो यहाँ पर भी आप जब सी एन डी लगाओगे, अप्लाइंग सी एन डी, एक्चुअली लॉजिक आपको समझ में आ चुका है। तो सी एन डी लगाने के बाद यहाँ से जो आपका रिजल्ट आएगा ना वो कुछ ऐसा आएगा, कैसा आएगा, लाइक बी अपॉन सी और इज इक्वल टू सी अपॉन डी, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। सी अपॉन डी ऐसा कुछ आएगा। तो देखो यहाँ पे b अपॉन सी, बट यहाँ c अपॉन बी है तो रेसिप्रोकल यहाँ भी हो जाएगा, तो c अपॉन बी और ये d अपॉन सी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भाई देखो ये क्या है, b अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी है और c अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी, यानी ये इसके इक्वल है और यही नंबर इसके भी इक्वल है। तो इसका मतलब तीनों आपस में इक्वल हैं। तो तीनों को इस तरह लिखा जाएगा, b अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी और हैंस प्रूफ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप खुद सॉल्व कर लेना। तो आपकी मर्जी है, आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओ या क्रॉस मल्टीप्लाई से भी निकाल सकते हो, जैसा मैंने हिंट दिया था। तो प्लीज डू दिस क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। 14 क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बल्कि मैं लिख देता हूं दिस इज इंपॉर्टेंट। 14 क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा। तो इसको जरा अच्छे से पढ़ लो पहले। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि एस बी द सम, एस यहां पर सम है, एस इज इक्वल टू सम, ठीक है जी। तो एस का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 और आर माइनस 1, सम का फॉर्मूला ये होता है। बात होती है सम के 2 फॉर्मूले हैं तो ये क्यों लगाया, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। आगे पढ़ो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं। इसने कहा है P इज द प्रोडक्ट, तो P इज द प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट वाला केस हम वीडियो नंबर 2 में देख चुके हैं। इसका मतलब होता है A इंटू ए आर की पावर 2 इंटू डॉट डॉट ए आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। मैंने बात आ रही है कि मैंने ये क्यों लगाया, देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तो ये जीपी का क्वेश्चन है, एंड तक पढ़ो जीपी, तो इसलिए जीपी के टर्म लिए। इसको मैं बोलूंगा a की पावर n, क्योंकि ए n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे मैंने 2 इंटू 2 बोलता हूं तो इसे 2 की पावर 2 लिखूंगा, क्योंकि 2 टर्म है। 2 इंटू 2 इंटू 2 बोलूंगा तो 2 की पावर 3 लिखूंगा। तो ऐसे यहाँ पे a इंटू ए n टाइम्स है तो a की पावर n, r की पावर 1, r की पावर 2, ठीक है। मल्टीप्लाई के बाद ये पावर सारी ऐड हो जाएंगी। ये सेम सिचुएशन वीडियो नंबर 2 के अंदर आ चुकी है, अगर आपको याद हो। a की पावर n ऐसी रहेगा r, और इसका पूरा फॉर्मूला होता है सम टू n टर्म्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो मैंने आपको बताया था पूरा एक्सप्लेन करके वीडियो नंबर 2 में। फॉर्मूला होता है ये, n आएगा इधर n माइनस 1 आएगा और डिवाइड बाई 2 आएगा, r की पावर में लिखा हुआ है सारा। तो दिस इज एक्चुअली p, इक्वेशन नंबर 2। एक्चुअली यहाँ पर n माइनस 1 है तो इसलिए यहाँ n माइनस 1 है। अगर यहाँ n होता तो यहाँ आता n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। आगे देखते हैं इसने क्या कहा है, 2 एक्सप्रेशन आ चुके हैं। आगे इसने कहा है जी r इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल, यानी r क्या है, सम है किसका, रेसिप्रोकल का, यानी रेसिप्रोकल करना है हमें टर्म्स के। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो पहला टर्म क्या होगा, 1 अपॉन ए, क्योंकि a का रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए, प्लस दूसरा टर्म क्या होगा 1 अपॉन ए आर। इस तरह से करते जाओगे तो लास्ट टर्म आएगा ए आर की पावर n माइनस 1। सम करो, इसमें सम का फॉर्मूला होता है ये वाला, लेकिन यहाँ पर एक केस है। अगर देखो यहाँ पे r आपने ग्रेटर देन 1 लिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी तो r ग्रेटर देन 1 माना जाएगा, तो फॉर्मूला लगाया ये। तो ऑटोमेटिक देखो, अगर इस केस में देखा जाए तो इस केस में फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म तो a है, और कॉमन रेशो कितना है, कॉमन रेशो आएगी दिस डिवाइड बाय दिस 1 अपॉन r। तो ये वाला केस
1 से छोटा माना जाएगा, लेस देन 1। क्यों? क्योंकि r अगर ग्रेटर देन 1 है तो 1/r ऑटोमेटिक लेस देन 1 हो जाएगा। तो सम का फॉर्मूला इसका उल्टा वाला लगेगा यहाँ पर। तो a मतलब फर्स्ट टर्म की जगह आएगा कितना 1/a, और यहाँ क्या आएगा 1 माइनस r की जगह, कॉमन रेशो की जगह 1/r, कॉमन रेशो 1/r है तो 1/r पावर n रहेगी। भाई पूरे की पावर n लिखो लाइक दिस, ऐसे करके, ठीक है। तो पूरे की पावर n लिखोगे तो 1 की पावर n 1 ही रहेगा। तो इट इज़ बेटर कि आप इसे इस तरह से लिख दो, ठीक है, 1 माइनस 1/r, कुछ ऐसा हो जाएगा। इधर एलसीएम वगैरह ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। एलसीएम के बाद बनेगा r की पावर n माइनस 1 अपॉन r की पावर n, और इधर बनेगा उल्टा हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा एलसीएम के बाद, लाइक दिस, ठीक है। एक स्टेप मैंने एक्चुअली बचा लिया। फर्दर मैं इसको बोल सकता हूँ 1/a, और देखो मैं इसे ऐसे बोल रहा हूँ r की पावर n, ठीक है, और r माइनस 1, इन दोनों को मैंने लिखा साथ में अपॉन में। और देखो ये और इसमें मैं कुछ करने वाला हूँ, पावर क्या है 1, मैं इसको लिख रहा हूँ 1/r की पावर n माइनस 1। बोलो समझ आई कि नहीं आई कहानी? क्यों लिखा है ऐसे मैंने? देखो अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ कि r की पावर n है, r की पावर 1 है, जब ये r नीचे आएगा तो r की पावर माइनस 1 हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ r की पावर 1 है तो मैं इसे 1/r की पावर माइनस 1 बोल सकता हूँ, ठीक है। तो r की पावर माइनस 1 और r की पावर n मल्टीप्लाई होंगे, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर एक साथ ऐड हो जाएगी। तो n में ऐड होगा -1 तो n माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। अब बात आती है आगे। अब देखो इसने क्या कहा है प्रूफ करने को, इसने कहा है प्रूफ करो टू प्रूफ करने के लिए इसने बोला हुआ है हमसे कि p⁻2 और r⁻n इज इक्वल टू s की पावर n है, ये हमें प्रूफ करना है। लेकिन यही क्वेश्चन ना कुछ स्कूलों में ऐसे करके आता है, वो बोलता है प्रूफ करो p की पावर 2 इज इक्वल टू s अपॉन r की पावर होल n। यानी एग्जाम में ऐसे ना करके ऐसे आ जाता है। तो बात एक ही है, क्योंकि ये इसके डिवाइड में गया और पावर n तो एक लगा दी, तो ऐसे आए, बात एक ही है, ठीक है। चलो जी, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ये जो इक्वेशन है ये वाली। तो अब बताता हूं आगे, पहले आप इतना नोट कर लो, समझ लो, दोबारा मैं आगे बता रहा हूँ। तो देखिए s माने सम ये आया था, p माने प्रोडक्ट ऑफ सम ये निकल के आया था, r माने रेसिप्रोकल ऑफ सम ये निकल के आया था। प्रूफ करना है ये। अगर एग्जाम में ये ऐसे करके आ जाए ना कि ये प्रूफ करो आप s अपॉन r की पावर होल n इज इक्वल टू इतना, तो आप इसको ऐसा भी बना सकते हो आफ्टर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं इस वाले को बता रहा हूँ, तो आप ध्यान रखना एग्जाम में बदल के आए तो डरने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन विल रिमेन सेम। तो आई विल टेक लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, दैट इज p⁻2 इंटू r⁻n। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है वीडियो 2 में, लेकिन वहाँ रेसिप्रोकल नहीं था, वहाँ पे ये था, ठीक है। p कितना है, p की वैल्यू पुट करो, p की वैल्यू ये रही, a की पावर n, ठीक है, r की पावर n और n माइनस 1 और ब्रैकेट में 2 है, अपॉन में 2 है, सॉरी, ठीक है, लाइक दिस। अरे यार ये क्या हो रहा है, 1, इस तरह से 2, और r कितना है, r की वैल्यू हमारे पास ये रही, दैट इज 1/a और r की पावर n माइनस 1, r माइनस 1 और 1/r n माइनस 1, इसकी होल पावर n है, ठीक है, ये स्मॉल n है, लाइक दिस, ठीक है। 2 इसके ऊपर लेके जाओ तो ये बनेगा a 2n, और 2 इसके ऊपर भी आएगा, ठीक है, ये अपॉन में 2 है, 2 जब इसके ऊपर आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो n बचेगा, n माइनस 1 बचेगा, ठीक है जी। 1 n इसके ऊपर आएगा a के ऊपर तो a की पावर n इसके ऊपर आएगा तो rn माइनस r माइनस 1 की होल पावर n, और n इसके ऊपर भी आएगा तो r n और n माइनस 1, ये मल्टीप्लाई हो जाती है पावर की पावर, ठीक है। ध्यान से देखो, इससे ना ये चीज कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि ये a की पावर 2n है और ये a की पावर n है, तो आपके पास a की पावर n बचा। और ध्यान से देखो ये चीज पूरा कट हो गया इससे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा r की पावर n माइनस 1 और r माइनस 1 की पावर होल n, ठीक है। इसके ऊपर भी n है, इसके ऊपर भी n है, तो फर्दर मैं इसको बोल सकता हूँ a r की पावर n माइनस 1 और r माइनस 1 की होल पावर n, ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। और ध्यान से देखो ये वाला एक्सप्रेशन सेम टू सेम ये वाला एक्सप्रेशन है, और इसकी वैल्यू कितनी है s, तो उसमें लिख दो s और ऊपर n है ही। देखो जी राइट हैंड साइड आ गई, तो क्वेश्चन कितना ईजी था। तो स्टार्टिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बाकी क्वेश्चन ईजी है, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता रहता है, प्लीज डू प्रिपेयर दिस। गाइस देखिए 3 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, 15, 16 और 17। क्वेश्चन नंबर 15 वीडियो नंबर 1 के अंदर आपको मिल जाएगा, तो क्वेश्चन 15 मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसने कहा है समथिंग कॉमा समथिंग कॉमा समथिंग आर इन एपी, मतलब ऑलरेडी ये 3 एक्सप्रेशन एपी में है, तो प्रूफ करने के लिए इसने कहा है कि एबीसी एपी में आने चाहिए। तो इसके 2 मेथड हैं,
ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इजी वाला मेथड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, इजी वाला मेथड। तो गिवन लिखो यहाँ पे, गिवन ए, और यहाँ क्या है 1/b प्लस 1/c कॉमा बी, ठीक है, 1/c प्लस 1/a कॉमा सी 1/a प्लस 1/b आर इन ए पी, ये इसने दिया हुआ है। तो इसी लाइन को हम पकड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखना इजी वाला स्टेप, अब कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी कॉमा बी सी प्लस बी अपॉन ए अपॉन बी, इस तरह से गलत बोल दिया था मैंने, आई एम सॉरी, सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी आर इन ए पी, है ना भाई, बात तो एक ही है। जब ये ए पी में तो ये सारे भी ए पी में होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो, एडिंग वन इन ऑल टर्म्स, एडिंग वन इन ऑल टर्म्स, सारे टर्म्स में वन ऐड कर दो। देखो एक बात है, देखो अगर कोई एपी होती है ना, उसके अंदर कोई नंबर अगर सबके अंदर जोड़ दिया जाएगा तो अभी वो एपी रहेगी, किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे नंबर में तो अभी वो एपी रहेगी, किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा सारे नंबर में तो अभी वो एपी रहेगी, हर एक नंबर में से कोई नंबर लेस कर दो तो अभी वो एपी रहेगी। ठीक है, तो यानी मैं वन तीनों टर्म्स के अंदर अगर ऐड मतलब कर देता हूं तो भी ये एपी ही रहेगी। तो ये बनेगा a अपॉन बी प्लस ए अपॉन सी प्लस वन, लाइक दिस। ठीक है, और ये बनेगा b अपॉन सी प्लस बी अपॉन ए प्लस वन, ये बनेगा c अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी प्लस वन, आर एन ए पी, स्टेटमेंट वही चल रहा है। ठीक है जी, अब ले लो इधर एलसीएम वगैरह, तो एलसीएम अगर आप इधर लोगे तो आपका आएगा कितना, ये बनेगा ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी अपॉन में बी सी, यहाँ बनेगा बी ए प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में सी ए, यहाँ बनेगा सी बी प्लस सी ए प्लस ए बी अपॉन में ए बी, आर एन ए पी, ये अभी भी देखो ए पी के अंदर है ना, बात तो एक ही है। ठीक है, अब मैंने कहा था तीनों नंबर में से अगर डिवाइड भी कर देंगे तो भी वो ए पी में रहेगा। तो देखो ऊपर तीनों कॉमन है, ए बी प्लस बी, ये ना ए सी बी ए बी सी, यहाँ भी देखो वही है ए सी बी ए बी सी, यहाँ भी देखो वही है ए बी, आगे पीछे है लेकिन सब कुछ सेम है, तो सब हटा दो, तो यहाँ बचा 1 बी सी, यहाँ बचा 1 सी ए, यहाँ बचा 1 ए बी, आर इन ए पी, अभी भी ये ए पी में है, वही लाइन चलती चली जा रही है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूँ जी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ए बी सी से मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय ए बी सी इन ऑल थ्री नंबर, ऑल थ्री। ठीक है, तो ए बी सी ऊपर आ जाएगा सबके, ए बी सी अपॉन में क्या है बी सी कॉमा ए बी सी अपॉन में क्या है सी ए कॉमा ए बी सी अपॉन में क्या है ए बी, आर एन ए पी, क्योंकि मैंने कहा था अगर कोई नंबर ए पी में है तो वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो भी ए पी में रहेगा, किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो भी ए पी में रहेगा, ये ए पी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखो कुछ कटा तो यहाँ क्या बचा, ए कॉमा बी कॉमा सी आर एन ए पी, तो देखो ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया, है ना। तो ये एक इजी मेथड था, और अगर आपको ये मेथड नहीं अपनाना तो कोई दिक्कत नहीं, एक और मेथड है जो स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन दिया हुआ था, 3 एक्सप्रेशन फर्स्ट टू सेकंड, तो एपी में अगर होता है तो कॉमन रेशो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालो, एक आंसर आएगा, उसके बाद थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म निकालो, एक आंसर आएगा, दोनों को इक्वल रखना, तो आपके पास कंडीशन मिल जाएगी 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए। और अगर ऐसा मिलता है तो उसका मतलब ए बी सी ए पी में है, क्योंकि 3 टर्म अगर ए पी में होंगे तो बीच वाले का डबल सम ऑफ एक्सट्रीम होगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी मेथड है, ये ज़्यादा इजी है, एक्सेप्टेबल है एग्जाम में, डोंट वरी। ठीक है, तो आप इसे तैयार कर लो। क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसने कहा है ए बी सी डी आर इन जी पी, तो प्रूफ करने को कहा है समथिंग कॉमा समथिंग भी जीपी में आ जाए। ठीक है जी, इट्स ओके। तो इसने क्लियर कट कह दिया है कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जीपी। ठीक है, तो अगर जीपी में है तो मैं ऐसे करके बोल सकता हूँ, अगर मैं मतलब कॉमन रेशो लाइक बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, एक बार में मैं इन तीनों को लूंगा तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, एक एक्सप्रेशन मिला। आगे मैं बोल सकता हूँ दिस कि बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो एक्सप्रेशन मिलेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, और मैं ऐसे ही पहले दो और आखिरी दो को भी ले सकता हूँ। ठीक है, लाइक दिस कि बी अपॉन ए का कॉमन रेशो, बी अपॉन ए का कॉमन रेशो और डी अपॉन सी का, ठीक है, डी अपॉन सी का कॉमन रेशो सेम आएगा, डी अपॉन सी का। भाई कॉमन रेशो तो कहीं से भी निकालो,
भाई यहाँ से निकालो कॉमन रेशो, या यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, सेम आएगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो ये 3 एक्सप्रेशन अपने पास संभाल के रखिए। आगे देखते हैं, हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में साफ साफ लिखा हुआ है कि वी नीड टू प्रूफ ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, कॉमा बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, कॉमा सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन आर इन ए पी जी पी। इसको हमें जी पी के अंदर लेके आना है, ठीक है। तो जी पी के अंदर लेके आना है हमें 3 टर्म्स को। याद करो मैंने आपको बताया था कि जब 3 टर्म्स, ये ब्रैकेट लगा देना, जब 3 टर्म्स जीपी में होते हैं तो स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अगर 3 टर्म्स एपी में होते हैं तो ट्वाइस ऑफ मिडिल सम ऑफ एक्सट्रीम, और जीपी में होते हैं तो स्क्वायर ऑफ मिडिल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये बातें बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि ये तो मिक्स्ड क्वेश्चन की वीडियो है, तो आपको पहली 2 वीडियो अच्छे से आनी चाहिए। यानी इनडायरेक्टली मुझे ये कहना है, या फिर मैं यहाँ कॉमन रेशो लगा के भी दिखा सकता हूं, लाइक दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। तो एक्सप्रेशन वही आएगा जो मैं बोल रहा हूं, ये वाला, कि बीच वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर अगर आ जाए पहले एक्सप्रेशन और तीसरे एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई के इक्वल, तो प्रूफ हो जाएगा। ये मेरी बात है, ठीक है। यानी अगर ये बात आपको याद भी नहीं है तो आप कॉमन रेशो से भी हिसाब लगा सकते हो। तो दिस यू नीड टू प्रूफ। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम इसके अंदर ले लेते हैं, दैट इज बी रेज टू पावर एन और सी रेज टू पावर एन रेज टू पावर 2, ठीक है। चलिए जी, तो इसके अंदर आप वैल्यूज वगैरह रख दीजिए जो जो आपको मालूम है। बताओ इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज आपको मालूम है बी और सी की। देखो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से जरा एक बार देख लो, बी की वैल्यू क्या है सोचो, या फिर इसे ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दो, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर, ए ऐसे करके। बात एक ही है, या तो मैं इसे ऐसे लिखूँ बी एन की पावर 2, ठीक है, या ऐसे लिखूँ बी 2 की पावर एन। बात एक है, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, तो मैं जानबूझकर इसको ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि बी स्क्वायर मेरे पास अवेलेबल भी है। प्लस में आएगा सी स्क्वायर, ठीक है ये, और प्लस में आएगा जी 2ab 2b की पावर n और c की पावर n। तो इस तरह से मैंने इस एक्सप्रेशन को लिख दिया। आगे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे बड़ा चालबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि हमें ये वाला एक्सप्रेशन लेके आना है ऐसा कुछ। तो b की पावर 2 की वैल्यू कितनी है ac, तो b की पावर 2 यहाँ से हटा दो और इसकी जगह ac लिख दो, ac ऊपर n लगा हुआ है, ठीक है। और c स्क्वायर की वैल्यू कितनी है bc, तो यहाँ bc लिख दो, ऊपर n लगा हुआ है, और ये 2 टाइम्स है तो इसे 2 बार लिख दो ऐसे करके, b की पावर n cn अलग और b की पावर n cn अलग। देखो एक बार और एक बार 2 बार हो जाएगा। बात जी गाइस देखिए इसमें एक करेक्शन है, ये bc नहीं है एक्चुअल में, ये bd होगा। रीजन क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू bd, तो ये ध्यान रखना है। तो मैंने क्या किया, b स्क्वायर की जगह रखा ac ये रहा, और c स्क्वायर की जगह रखा bd, तो ये मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया है इसको, ठीक है। और bc बिल्कुल ठीक है। देखो 2 BC हैं, तो यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी है, देखो इसको भी यूज करेंगे, BC की जगह AD रख दो, तो यहाँ BC, अगर मैं इसको ऐसे करके बोल दूं ना BC की पावर होल n, तो बात तो एक ही है, B की पावर n C की पावर n या BC की पावर होल n। तो इस BC को हटा के इसकी जगह AD रख दो, तो यहाँ से हटा के इसे रख दो AD, ठीक है, ऐसे लिखो, या फिर अलग अलग लाइक दिस, A की पावर n और D की पावर n, ठीक है। एक्चुअली हमारा मकसद है पेयर बनाना, ऐसा कुछ लेके आना है। अब देखो इसको और इसको ले लो साथ में, है ना। कॉमन क्या है इसमें, c की n, यहाँ भी c की n, तो c की n कॉमन लिया, अंदर बचेगा a की n प्लस b की n, ठीक है जी। और देखो ये वाला टर्म bd और ये वाला टर्म ले लो साथ में, कॉमन क्या है d की पावर n, तो अंदर क्या बचेगा b की n और a की n, ठीक है। अब देखो पूरे एक्सप्रेशन में ना ये ब्रैकेट कॉमन है, देखो ये और ये, तो कॉमन ले लो, तो a की n प्लस b की n इधर कॉमन ले लिया, अंदर बचा c की पावर n और उधर बचा d की पावर है। यही आपकी राइट हैंड साइड है। इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन हुआ था और यहाँ थोड़ा मैनिपुलेशन हुआ है, आप ध्यान रखना। जब तक आप इसे 1-2 बार नहीं करेंगे आपको पक्का क्वेश्चन होगा नहीं ये, तो प्लीज डू इट ट्वाइस एटलीस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ गया। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, मैंने पहले लिख दिया इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 6 मार्क्स में आएगा अगर आएगा तो ध्यान रखें इस क्वेश्चन को, आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो स्कूलों में ये क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन ने कहा है a एंड b आर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी, यानी पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसके 2 रूट हैं, ठीक है, इसके रूट्स हैं a एंड b, ये ध्यान रखें। और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं c एंड d, ठीक है, c, d, ठीक है जी।
इसने कहा है ABCD फॉर्म GP, इसने गिवन कर दिया है कि ABCD, ठीक है, A, B, C, D फॉर्म GP, मतलब ये GP में है, ठीक है। तो इसने कहा है प्रूफ करो, टू प्रूफ करने को इसने बोला है, टू प्रूफ, इसने कहा है प्रूफ करो भैया Q प्लस P का रिजल्ट का रेशो Q माइनस P के इक्वल निकाला जाए, रेशो अगर निकाला जाएगा तो 17:15 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि हमारे पास Q और P की वैल्यू तो है ही नहीं, जो यहाँ P और Q यूज हो रहे हैं। तो देखो ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, समझते हैं इस बात को, ठीक है। तो पहले पकड़ते हैं पहले वाले एक्सप्रेशन को, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट में कर देता हूँ। भाई सम ऑफ रूट क्या होगा, A प्लस बी, भाई रूट तो इसके दो है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मालूम है सम ऑफ रूट क्या होता था, सम ऑफ रूट याद करो माइनस बी अपॉन ए हुआ करता था, याद है, माइनस बी अपॉन ए, बी क्या होता है एक्स के साथ वाला, तो माइनस माइनस का 3 अपॉन ए कितना है 1, तो a प्लस बी इज इक्वल टू आपका 3 आ गया, पहली इक्वेशन हो गई। इसके बाद याद करो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता था, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई, ए बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट हुआ करता था c अपॉन ए, सी ये होता है c अपॉन ए, यानी p अपॉन 1। ये 10th क्लास की बात है, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रही है वो 10th क्लास की बात को रिमाइंड करे, उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, या फिर मैं बोलूं तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो सम ऑफ रूट होता था। और प्रोडक्ट रूट होता था कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरह से आपको याद आ जाएगी बात, ठीक है। चलिए जी, अब बात करते हैं आगे की। अब देखो यहां पर इसने क्लियर कट कहा हुआ है, पहले दूसरे एक्सप्रेशन को भी ले लेते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन इसका भी निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट क्या होगा, c प्लस डी, वही माइनस बी, यानी माइनस आएगा ही आएगा, और x के साथ वाला क्या है माइनस का 12 अपॉन ए तो 1 है, तो c प्लस डी हमारा आ गया 12, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, यानी सी डी, वो होगा c अपॉन ए, यानी q अपॉन 1, दैट विल बी q, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब देखो सिंस आपको मालूम है ए बी सी डी आर इन जीपी, ये जीपी में, और ए तो ऑलरेडी इसमें यूज हो रहा है, तो ए को बोलो आप x, और बी को बोलो आप एक्स आर, और सी को बोलो आप एक्स आर स्क्वायर, और डी को बोलो आप एक्स आर क्यूब। अब आगे समझ, क्योंकि देखो ए तो ऑलरेडी इसमें यूज हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म ए, ठीक है, सेकंड टर्म ए आर होता है, तो मैंने एक्स आर करके बोल दिया ऐसे, बाकी आपकी मर्जी है, नोटेशन में कुछ भी आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सिंस आपके पास मालूम है a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, और इधर आपको पता है c प्लस डी इज इक्वल टू 12 है, तो दोनों को हम यूज करने वाले हैं इसको और इसको, ठीक है। a की जगह लिखूंगा मैं x, और b की जगह एक्स आर इज इक्वल टू कितना है 3, x कॉमन ले लो 1 प्लस आर आ गया, इज इक्वल टू कितना है 3, ठीक है। यहाँ आ जाओ c प्लस डी, सी की जगह लिखूंगा मैं कितना एक्स आर स्क्वायर, और डी की जगह एक्स आर क्यूब इज इक्वल टू 12, x कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बचा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसका कुछ नाम रख दो, ये 5th हो गई और ये 6th हो गई, इन दोनों को आपस में यूज करके कुछ निकालो। तो देख रहे हो इस टर्म को अगर मैं इस टर्म को डिवाइड कर दूं तो कुछ बेनिफिट होगा, इक्वेशन 5 डिवाइड बाई इक्वेशन 6, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन के अपॉन में जब ये वाला एक्सप्रेशन आएगा तो x से x कट हो जाएगा, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कट हो जाएगा, नीचे 1 अपॉन आर स्क्वायर बचेगा, और 3 के अपॉन में जब 12 आएगा तो 1 अपॉन 4, और क्रॉस होके आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और आर की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2, ठीक है। आर की वैल्यू आ गई, आर हमारे पास आ चुका है। अब हमें एक्स भी निकालना है, तो आर की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। एक्स का मतलब फर्स्ट टर्म, जैसे जीपी में फर्स्ट टर्म ए होता है, तो मैंने ए नाम ना दे करके उसे एक्स नाम दे दिया, क्योंकि ए ऑलरेडी यूज है, तो आपकी मर्जी है कुछ भी नाम दें, लेकिन अप्रोच ध्यान रखना। ये सारी गिवन बातें लिख ली, सम ऑफ रूट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, दूसरे वाले का सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, ठीक है। इसके बाद हमने प्लस प्लस वालों को यूज किया, उसमें वैल्यूज पुट करी, दोनों को आपस में यूज करके हमने आर निकाला, आर की वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा प्लस बी और माइनस बी, तो एक्स निकलेगा, एक्स क्या होगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। इतना आप नोट करो, मैं इसे रब करके आगे बताता हूँ। हाँ जी गाइस देखिए, तो मैं यहाँ निकालता हूँ एट आर इज इक्वल टू 2, आर की वैल्यू 2 रखता हूँ इसमें, ठीक है, 5th में, क्योंकि ये ज़्यादा ईजी है। एक्स ऐसी रहेगा, 1 प्लस आर हो गया 2, ये हो गया 3, तो एक्स की वैल्यू देखो 1 आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा निकालो। एट आर इज इक्वल टू -2, दोबारा इसी में रखते हैं, ईजी वाला ये एक्स हो गया 1, आर की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 3, और एक्स की वैल्यू हो गई -3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर निकालने हैं हमें 4 टर्म, है ना,
याद करो, यहाँ पे देखो केसेस बन जाएंगे आपके कि एट जब r की वैल्यू 2 होगी और x की वैल्यू 1 होगी तब ए बी सी डी क्या होंगे, ए बी सी डी टर्म क्या होंगे। ए टर्म हमारा x था, बी टर्म एक्स आर था, सी टर्म एक्स आर स्क्वायर था और डी टर्म एक्स आर क्यूब था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो ये और ये, क्योंकि देखो दो केस है ना, एक केस तो ये बन गया और एक केस हमारा ये हो गया। तो चलो जी पुट करो, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करो 2 और 1, तो ये बनेगा आपका 2 और ये बनेगा आपका कितना, नहीं x की वैल्यू तो 1 है ना, ये 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा और 8 बनेगा। ठीक है, ओके। अगला केस हमारा बनेगा ये क्या, कि जब एट r की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो a x था, b x r था, c एक्स आर स्क्वायर था, d एक्स आर क्यूब था। तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, तो ये बनेगा -3, ये 6 -12 और 24। ठीक है, नो इशू। अब बात आती है टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना था ये, अगर आपको ध्यान हो, q प्लस पी का रिजल्ट और q माइनस पी के रिजल्ट का रेशो, जो रेशो था ना मैंने उसे डिवाइड में लिख दिया, इज इक्वल टू 17/5 लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों केस लगाए जाएंगे, इस केस से भी आंसर निकालना है और इस केस से भी, दोनों आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, जगह बना रहा हूँ, आप जब तक समझो इसको। मैंने यहाँ पे दो केस ले लिए, बार बार मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही लूंगा। ठीक है, r की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, q प्लस पी और q माइनस पी। याद करो q की वैल्यू क्या थी, अगर आपको याद हो तो q आपका cd था, और याद करो p की वैल्यू क्या थी, p आपका ab था। ठीक है, तो cd और ये क्या है, ab। अब जो r की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1 के हिसाब से देखो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू 8 है। इसके अंदर पुट कर दो तो ये कुछ ऐसा आएगा, 4 × 8 प्लस, और ये आपका आएगा 1 × 2, ब्रैकेट लगाए रखना लाइक दिस, यहाँ भी 4 × 8, ठीक है, -1 × 2, और सॉल्व करने पर इसका आंसर आपका आएगा 34/30 और जो कि आएगा 17/15। ठीक है, ये 15 था, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो दिस इज हेंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। ऐसे ही ये वाला केस है, इस वाले केस में भी q प्लस पी, q माइनस पी लिया जाएगा। q की वैल्यू cd है, p की वैल्यू ab है, q की वैल्यू cd, p की वैल्यू ab। ठीक है, c की वैल्यू कितनी, अब की बार ये वाली वैल्यूज ली जाएंगी, a b c d की ये वाली, अकॉर्डिंग टू दिस केस। ठीक है, तो वैल्यू पुट हो जाएंगी इसमें, -12 × 24 जो भी है। ठीक है, आप अपने आप कर लेना इसमें सारी वैल्यूज पुट करके, तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना टोटल मल्टीप्लाई के बाद, वो आएगा 306 अपॉन में आएगा -270 और आंसर 17/15 रेशो निकल के आएगी। तो ये क्वेश्चन प्राइवेट स्कूल में 100% फाइनल एग्जाम में आता है 6 मार्क्स में, तो जरूर इसे तैयार करें, एक या दो बार में समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, डू इट नाउ। क्वेश्चन देखिए जी 19, रेशियो ऑफ am, am मीन्स अर्थमेटिक मीन, एंड gm मीन्स ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज m/n। शो करने को बोला है कि a/b का रेशो इतना इतना है। ठीक है, यानी क्लियर कट क्वेश्चन में कहा गया है कि am और gm का रेशो m/n है। am का फॉर्मूला आपको मालूम है, a + b / 2 होता है, और gm का फॉर्मूला √ab होता है। ये कितना है, m/n है। इसके अपॉन 1 लेट किया, ठीक है, थोड़ा सॉल्व किया ऐसे, तो आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट आ गया, ये m/n है। अब आपको आंसर लाना है a/b में, यानी दो चीजें प्लस में a + b करके, आपको सिंगल a चाहिए और सिंगल b चाहिए। तो याद करो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में थे। तो अप्लाइंग C एंड D, कैसे लगाते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, याद करो, जो ऊपर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में, वो दोनों जगह लिखा जाएगा, यहाँ प्लस या माइनस, और डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन को भी दोनों जगह ही लिखा जाएगा। इज इक्वल टू, उधर भी m ऊपर, नीचे भी ± n और n। ठीक है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैं बोल सकता हूँ √a + √b, और नीचे वाले को बोल सकता हूँ √a - √b का होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 था वो। अगर मैं स्क्वायरिंग से इसे खोलूंगा तो देखो √a का स्क्वायर a बनेगा, रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, √b का स्क्वायर b बनेगा और 2ab करके कुछ ऐसा आएगा। तो बात वही है, इधर कुछ नहीं हो सकता, m + n ऐसे रहेगा, m - n ऐसे रहेगा, स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये √a + √b विल रिमेन एज इट इज, √a - √b विल रिमेन एज इट इज,
ब्रैकेट लगाए रखना और ये अंडर रूट में बन जाएगा, ऊपर वाला अलग अंडर रूट लगाओ, नीचे वाला अलग, ठीक है। दोबारा लगा दो सी एन डी, क्यों? क्योंकि अभी भी मुझे सिंगल ए नहीं मिला, जब तक सिंगल ए ना मिले, सिंगल बी ना मिले, अगेन अप्लाइंग सी एन डी। सी एन डी कितनी भी बार एक क्वेश्चन में लगाया जा सकता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसका एक मेथड और भी होता है वैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, तो वो भी मेथड अलाउड है, बाकी ये भी अलाउड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 29 में शायद बताया था और सी एन डी वाला 28 में बताया था, ठीक है। दोनों मेथड बता रखे हैं मैंने। लगाओ जी, इधर जो ऊपर है न्यूमरेटर वो दोनों जगह लिखा जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी करके, यहाँ पर प्लस या माइनस, और नीचे वाले डिनोमिनेटर को भी दो जगह लिखा जाएगा लाइक दिस, ठीक है। इधर भी वही हाल होने वाला है, रूट में एम प्लस एन ऊपर भी और रूट में एम प्लस एन नीचे भी। न्यूमरेटर को दोनों जगह लिखना है, डिनोमिनेटर को भी दो जगह लिखना है प्लस माइनस के साथ, एम माइनस एन और यहाँ पर एम माइनस एन, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ से रूट बी कट हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो इससे ये कट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ आपको, रूट ए और रूट ए 2 टाइम्स ऑफ रूट ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसी रूट बी और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ रूट बी हो जाएगा, उधर जैसा है वैसा ही रहेगा, रूट में एम प्लस एन, ठीक है, और रूट में एम माइनस एन, इधर रूट में एम प्लस एन माइनस रूट में एम माइनस एन, 2 से 2 हो जाएगा कट। अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा ए, यहाँ भी हट जाएगा, और देखो यहाँ जब स्क्वायरिंग होगा तो ऐसे करके होगा, होल स्क्वायर लाइक दिस, ठीक है। तो इसका मतलब है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो रूट हटेगा तो एम प्लस एन आएगा, प्लस बी स्क्वायर रूट हटेगा तो एम माइनस एन आएगा, ठीक है, प्लस 2ab 2, और जब रूट की मल्टीप्लाई रूट में होगी तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, नीचे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रूट हट जाएगा प्लस बी स्क्वायर रूट हट जाएगा माइनस का 2 टाइम्स, और रूट की अंदर रूट की होगी तो फॉर्मूला लग जाएगा। देखो आंसर शायद आ चुका है आपका जो आपको चाहिए। इधर क्या हुआ, एन से एन कट हो गया, एन से एन कट हो गया। देखो एम और एम कितना हो गया, 2m है ना, प्लस में 2 और रूट में क्या है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहाँ भी देखो ये हो गया 2m माइनस 2 और ये क्या है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अगर ढंग से मैं इसको बोलूँ तो बोल सकता हूँ a अपॉन बी इज इक्वल टू 2 कॉमन, और आंसर वही आ गया जो मुझे लेके आना है। तो देखो ऐसे ये क्वेश्चन होना था, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ जाता है, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज डू इट। तो आइदर सॉल्व बाय CND और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। इस क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसने लिखा है ABCRNAP, ठीक है, BCDRNGP, ठीक है। तो बोल रहा है और A अपॉन सी 1 अपॉन डी और 1 अपॉन ई RNAP, ठीक है, तीन बातें हो गई। तो प्रूफ करने को बोला है ACERNGP, ACE को GP में लेके आना है, ठीक है। तो बड़े आराम से क्वेश्चन को देखते हैं। इसने कहा है ABCRNGP, तो A, B, C, RNAP, सॉरी AP का है इसने। तो आपको मालूम है 3 टर्म अगर AP में होते हैं तो बीच वाले का डबल, ट्वाइस ऑफ मिडिल इज सम ऑफ एक्सट्रीम होता है। और अगर नहीं भी याद तो कॉमन डिफरेंस की हेल्प से भी यही एक्सप्रेशन आएगा, लाइक B माइनस A विल बी इक्वल टू C माइनस B, तो B एक तरफ आएंगे तो यही बनेगा, ठीक है। तो यहां से आप B निकाल सकते हो, दैट इज A प्लस सी डिवाइड बाई 2। इसको आगे यूज में लेंगे हम, आगे बढ़ते हैं। इसने कहा है BCDRNGP, BCDRNGP, इसका मतलब है बीच वाले का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ मिडिल मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम। GP में स्क्वायर होता है, AP में ट्वाइस होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो इसने कुछ लिखा हुआ है 1 अपॉन सी 1 अपॉन ई और 1 अपॉन डी, ठीक है, 1 अपॉन सी 1 अपॉन डी, यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई है, ये AP में, दिस इज ई, RNAP। तो अगर AP में होंगे तो अगेन वही ट्वाइस ऑफ मिडिल, ठीक है, सम ऑफ एक्सट्रीम 1 अपॉन सी और 1 अपॉन ई, इस तरह से ये होगा। ये बनेगा 2 अपॉन डी इज इक्वल टू, एलसीएम लूंगा तो E प्लस सी और यहाँ बन जाएगा CE, ठीक है। अब देखो इसी से सारा खेल आपको खेलना पड़ेगा, तो यहाँ से ना D निकाल लो। तो एक काम करते हैं, रेसिप्रोकल इसका कर देते हैं, तो ये हो जाएगा D/2 और ये हो जाएगा CE और E प्लस सी। तो D की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस CE और E प्लस सी, ठीक है। ये D की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गई, D आ गया हमारे पास, ठीक है। अब बात आती है आगे। अब इसने कहा है टू प्रूफ, इसने क्या करने को कहा है, इसने करने को कहा है कि A, C और E आर इन AP, ये AP में आ जाए। तो अगर ACE AP में आ जाएगा
तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ मिडिल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम होगा, यानी कुछ ऐसा लाने को इसने कहा है, नहीं जीपी में लाने को कहा है, सॉरी क्वेश्चन में देखो जीपी लिखा हुआ है, इसको जीपी में लाना है। तो अगर जीपी में लाना है तो इसका मतलब बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम। तो दिस वी नीड टू प्रूव एक्चुअली। ऑलराइट, अब देखो, हाँ जी, तो ये हमें लेके आना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले देखो आपके पास कोई एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कुछ सी स्क्वायर टाइप का हो, ये रहा एक्सप्रेशन, तो फ्रॉम सेकंड को बुला लो, ठीक है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है जी। सी स्क्वायर को ऐसे रहने दो, नो प्रॉब्लम। बी की वैल्यू सोचो कहां से आएगी, बी की वैल्यू, ठीक है। बी की वैल्यू कहीं से मिल सकती है हमें, बी बी बी, ये रही बी की वैल्यू, दैट इज ए प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब क्या है, सी, सी की वैल्यू कहीं से मिल सकती है, सोचो सी, नहीं ये डी है, डी, ये बी सी है ना, दिस इज बी डी एक्चुअली, दिस इज बी डी। डी की वैल्यू सोचो कहां से मिलेगी, ये रही डी की वैल्यू, ये कितनी है 2 सी ई अपॉन में क्या है ई प्लस सी, ठीक है। अब इसको कॉमन वगैरह लेते रहो या एलसीएम वगैरह लेते रहो, देखो सी से ये सी कैंसिल हो गया, यहाँ सी बचा आपका, ठीक है। इधर ए प्लस सी बचा हुआ है, डिवाइड में 2 है, उधर क्या बचा, उधर आपका 2 से ये भी 2 हो गया, वैसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ए प्लस सी बचा, उधर खाली ई बचा, ऑलराइट। और नीचे क्या बचा, नीचे बचा ई प्लस सी, इस टाइप से कुछ बचा, ठीक है जी। आगे देखो, आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये बनेगा सी ई और सी स्क्वायर, और यहाँ ई की इसमें होगी तो ये बनेगा ई ए और सी ई, ठीक है। देखो सी से सी कट गया, बचा क्या, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए, देखो वही बचा जो आपको लेके आना है। तो दिस वे यू गॉट योर रिजल्ट, इस तरह से प्रूफ हो गया, ठीक है। हेंस प्रूफ, एच पी, हेंस प्रूफ्ड। तो देख लेना आप इसे, कंफ्यूजन थोड़ी सी हो गई थी, मिस प्रिंटिंग हो जाती है कभी कई बार, तो प्लीज ध्यान रखें इन चीजों का। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क करता हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो 6 मार्क्स में आएगा, बड़े ध्यान से समझना। इसने कहा है पी क्यू आर आर इन जी पी, तो पी क्यू आर आर इन जी पी, इतनी सी बात से हम समझ गए कि बीच वाले का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा, ये पहली इंफॉर्मेशन हो गई। फिर इसने कहा है एंड इक्वेशन दिस एंड दिस हैव कॉमन रूट, यानी इन दोनों इक्वेशन के कॉमन रूट है, ठीक है। तो इसने कहा है शो करो डी अपॉन पी ई अपॉन क्यू एफ अपॉन आर इन ए पी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हमें इक्वेशन दी हुई है, पहले उसको उठा लेते हैं। पहली इक्वेशन दैट इज व्हाट, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब निकालेंगे रूट, रूट निकालने का फॉर्मूला 10th क्लास वाला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में कितना आता है 2a। चलो जी वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बी, पता ना ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 2q, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ क्या आएगा b स्क्वायर, 2q का स्क्वायर बनेगा 4q स्क्वायर, 4 a की जगह p आएगा और c की जगह r आएगा, ठीक है, अपॉन में 2 a की जगह p आएगा। अगर ध्यान से नजर से देखा जाए तो देखो ये क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है पी आर, तो यहाँ रखूंगा मैं क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी आर, तो ये हो जाएगा 4pr, तो 4pr से 4pr कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता हूँ लाइक दिस, माइनस का 2q अपॉन 2p, क्योंकि ये तो हो गया कैंसिल आउट। अगर नहीं समझ में आ रहा तो लो लिख के भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, 4 ऐसे ही, क्यू स्क्वायर की जगह पी आर लिख दूंगा मैं, ये रहा पी आर, और माइनस का 4pr ऑलरेडी है तो ये कट जाएगा इससे, ठीक है। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास इन फाइनल टर्म्स में, वो आएगी माइनस का q अपॉन p, ठीक है। तो माइनस का q अपॉन p इस इक्वेशन का रूट है। लेकिन इसने ये कहा है, क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो, कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कॉमन है, मतलब ये जो रूट निकल के आया ना, ये दूसरी वाली का भी होगा। तो आप यहाँ लिखोगे गिवन अदर इक्वेशन आपको दी हुई है डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ex प्लस एफ इज इक्वल टू 0, ये इसका भी रूट है। तो अगर ये इसका रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे लिख दो x विल सेटिस्फाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा। तो डी ऐसे ही एक्स स्क्वायर की जगह ये रखोगे तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, प्लस ये प्लस है, यहाँ एक्स आएगा तो माइनस हो जाएगा इधर, ठीक है। माइनस का 2eqp ऐसे बनेगा, और f आपका ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू कितना है 0। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एलसीएम वगैरह ले लो, तो एलसीएम लोगे तो ये बनेगा डी क्यू स्क्वायर माइनस का 2pqe और ये बनेगा fp स्क्वायर,
इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। चलिए अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, पहले आप इतना समझो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत जी गाइस। तो देखिए इतना हमारे पास आ गया। ठीक है। अच्छा अब आपको ये बात मालूम है कि हमें टू प्रूफ, अभी मैं इसको रोक कर ना यहाँ लिखता हूँ टू प्रूफ, मैं इसको पहले रोक देता हूँ और इधर इधर लिखता हूँ टू प्रूफ। क्या करना है मुझे प्रूफ, मुझे प्रूफ करना है कि डी अपॉन पी कॉमा ई अपॉन क्यू कॉमा एफ अपॉन आर इन ए पी, ये ए पी के अंदर है। तो अगर ये ए पी के अंदर है तो वही बीच वाले का ट्वाइस यानी 2 टाइम्स ई अपॉन क्यू इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम यानी डी अपॉन पी प्लस एफ अपॉन आर के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा कुछ मुझे लेके आना है। तो सोचो यहां से ऐसा कुछ मिल सकता है। अब इसे उठाओ दोबारा, तो नाउ अगेन करके उठा लो उसे, दैट इज व्हाट डी क्यू स्क्वायर माइनस का 2p ई क्यू या 2p क्यू ई, कुछ भी लिख लो यार। ठीक है, कुछ भी मतलब जो भी लिखा हुआ है वो लिखो सेम टू सेम। तो ये मैंने दोबारा यहाँ पर उतार लिया, नोट कर लिया। अब देखो आपको इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना है। और एक बात और है, आपको एक कंडीशन और भी गिवन थी। क्या आपको गिवन है कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर है, तो इसका भी यूज होगा। तो सोचो आपको अपॉन में ना क्यू चाहिए, अपॉन में पी चाहिए, अपॉन में आर चाहिए, तो यहाँ पे क्या किया जाए। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको डिवाइड करेंगे हम, डिवाइडिंग बाय किस चीज से, पी क्यू स्क्वायर से। अब बात आती है ऐसा ही क्यों, क्योंकि जब पी क्यू स्क्वायर से ये डिवाइड होगा तो देखो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर हट जाएगा और डी अपॉन पी मिलेगा, और डी अपॉन पी हमें चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन अपने आप में अकेला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डी क्यू स्क्वायर के अपॉन में आएगा पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, 2p क्यू ई के अपॉन में आएगा पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि सारे टर्म होंगे डिवाइड, प्लस एफ पी स्क्वायर के अपॉन में आएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ बचेगा डी अपॉन पी। ठीक है, यहाँ बचेगा 2 पी से पी कट, क्यू से क्यू कट, ई अपॉन क्यू, और यहाँ बचेगा क्या कटा, पी से पी, एफ बचा, ऊपर पी बचा और नीचे क्यू स्क्वायर बचा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हमें ये आंसर चाहिए 2 ई अपॉन क्यू, ये रहा 2 ई अपॉन क्यू, माइनस का है वो तो वहां जाके प्लस हो जाएगा। फिर हमें चाहिए डी अपॉन पी, ये रहा डी अपॉन पी। फिर हमें चाहिए एफ अपॉन आर, बट यहाँ पर तो एफ अपॉन आर नहीं है। तो यहाँ पर कुछ सोचो, इस वाले पॉइंट पे गड़बड़ है। तो ये क्या चीज़ है, देखो क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर मेरे को मालूम है दैट इज पी आर। तो इस तरह से यूज करना पड़ेगा इसको। तो डी पी माइनस 2 ई अपॉन क्यू प्लस एफ पी और क्यू स्क्वायर की जगह पी आर इज इक्वल टू 0। रीजन यहाँ दे देना कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी आर ऑलरेडी हमें गिवन है। अब क्या होगा, पी से पी हो जाएगा कट और हो गया हमारा प्रूफ। डी और पी यहाँ रोक लो, एफ अपॉन आर यहाँ रोक लो, इस वाले को उधर ले जाओ। तो देखो वही आंसर आ गया जो हमें चाहिए था। तो इसका मतलब हैंस डी अपॉन पी कॉमा ई अपॉन क्यू कॉमा एफ अपॉन आर आर इन ए पी। इस तरह से क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इसे कम से कम 2 बार सॉल्व करना, तब जाके आपको पकड़ में आएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी जीपी में है। ठीक है, तो ए बी सी आर इन जीपी ये आपको ऑलरेडी गिवन है। तो इसका मतलब बीच वाले का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम होगा। ठीक है, ये बात आपको मालूम है। अब इसने कहा कंडीशन दी हुई है, यानी a रेस टू पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी रेस टू पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू सी रेस टू पावर 1 बाई जेड। ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसने कहा प्रूफ करना है एक्स वाई जेड आर इन ए पी। तो टू प्रूफ में हमें करना है एक्स वाई जेड आर इन ए पी। तो 3 टर्म अगर एपी में होंगे तो ट्वाइस ऑफ मिडिल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम, ये हमें लेके आना है। ठीक है, तो देखो अप्रोच क्या होगी, ये हमें गिवन है तो इसी के साथ हमें खेलना पड़ेगा। तो लेट करना है a की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी की पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू सी की पावर 1 बाई जेड इज इक्वल टू के। इसको और इसको अगर देखोगे तो 1 अपॉन एक्स जब उधर जाएगा तो x अपॉन 1 बन जाएगा, x अपॉन 1। इसका मतलब खाली x ही होगा, अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं होता। तो मैं कह सकता हूं कि a की वैल्यू आएगी k की पावर x। ठीक है, यहां से a की वैल्यू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू दिस, तो 1 अपॉन एक्स उधर जाएगा तो a की वैल्यू ये आ जाएगी। b की वैल्यू आएगी k की पावर y और c की वैल्यू आएगी k की पावर z। ठीक है, नो इश्यू। अब फ्रॉम फर्स्ट को बुला लो जो आपको गिवन है, भाई जो दे रखा है उसी से तो खेलेंगे, तभी तो ये आंसर लेके आएंगे। तो वो है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी की जगह बी की वैल्यू रख दो। बी की वैल्यू क्या है, के की पावर वाई, ऊपर 2 लगा हुआ है, लगा रहने दो। ए की वैल्यू क्या है, के की पावर एक्स। सी की वैल्यू क्या है, के की पावर जेड। ये हो गया के की पावर 2 वाई, पावर की पावर मल्टीप्लाई।
ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, ठीक है। अब देखो इक्वल में बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो जाती है, तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, हैंस प्रूफ। देखो प्रूफ हो गया, यही रिजल्ट हमें लेके आना था, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी है, तैयार करो। क्वेश्चन देखिए गाइस, इसमें लिखा हुआ है पीएथ क्यूएथ आरएथ और एसएथ टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी, ठीक है जी। तो शो करने को इसने कहा है पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस आर ऑल्सो इन जीपी, ठीक है। देखो एक एपी में, उसके बाद हमें जीपी में लेके आना है। तो गाइस क्लियर कट बात है कि पीएथ टर्म यानी एपी, पीएथ टर्म होगा ए प्लस पी माइनस वन डी, ठीक है, ये टर्म होगा, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। और क्यूएथ टर्म होगा ए क्यू, वो होगा ए प्लस क्यू माइनस वन, ठीक है, डी, ये सेकेंड हो गया। आर एथ टर्म होगा ए आर, उसे कहेंगे ए प्लस आर माइनस वन डी, ये आपका थर्ड हो गया। और एस एथ टर्म हो गया ए एस, वो होगा ए प्लस एस माइनस वन डी, ये आपका फोर हो गया, ठीक है। और टू प्रूफ में हमें क्या करना है, मैं लिख देता हूँ टू प्रूफ। हमें प्रूफ करना है इधर कि P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और R माइनस एस आर ऑल्सो इन जीपी, दिस वी नीड टू प्रूफ। तो तीन टर्म अगर जीपी में है तो मैं कह सकता हूँ कॉमन रेशियो मस्ट बी सेम, लाइक Q माइनस आर के अपॉन में P माइनस क्यू का रिजल्ट इक्वल होना चाहिए R माइनस एस के अपॉन में Q माइनस आर के। ये कंडीशन हमें अगर अचीव हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, इसका मतलब ये जीपी में प्रूफ हो जाएंगे। या फिर वही कह दो मिडिल टर्म का स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो बात एक है, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट इसे करते हैं। अब एक बात यहाँ समझने वाली चीज़ है, ठीक है, एक चीज़ जरा समझना, क्या पता आपको नहीं बताना हो। मान लो मैं कह दूँ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, ठीक है। अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि a प्लस सी और b प्लस डी बी इन दोनों के इक्वल होगा। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ a माइनस सी और b माइनस डी बी इन दोनों के इक्वल होगा। अब ये बात आपको हजम नहीं हो रही होगी कि जब ये इसके इक्वल है तो इन दोनों का सम इसके इक्वल कैसे हो सकता है। तो जरा जस्टिफिकेशन ले लेते हैं। मान लो मैंने कहा 1/2 इज इक्वल टू 5/10 है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों का सम अगर मैं करता हूँ 1 + 5 और इन दोनों का सम अगर करता हूँ 2 + 10 तो भी ये तीनों इक्वल ही माने जाएंगे। कैसे, देखो 5 + 1 कितना हो गया 6 और 10 और 2 कितना हो गया 12, तो 6 से 12 को काटोगे तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए प्लस करो या फिर माइनस करो, 1 - 5 ऊपर वाले और नीचे वाले माइनस करो तो भी ये इसके इक्वल आएगा। हाउ, देखो ये आएगा -4, ये आएगा -8, -4 से -8 कट होगा तो भी 1/2 आएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि ऐसा कुछ इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। तो जरा दोबारा इस बात को एक बार समझो, मैं रब कर रहा हूँ उसे। देखो क्वेश्चन ने कहा है पीएथ क्यूएथ आरएथ एसएथ टर्म ऑफ एपी, मतलब ये सारे टर्म एपी के, ठीक है। ये देखो एपी है, एपी है, एपी है, एपी है, लेकिन ये चारों टर्म जीपी में है। मतलब इसका आंसर, इन सब के जो आंसर आएंगे वो जीपी बन जाएंगे, ऐसा इसने कहा है, ठीक है ये टर्म एपी के, मतलब ये फॉर्मूला लगा है एपी का, लेकिन जो रिजल्ट अगर देखा जाएगा तो वो जीपी फॉर्म कर रहा होगा, ऐसा इसने कहा है। ध्यान से पढ़ लो, ठीक है, आर इन जीपी। तो अगर ऐसा है तो जीपी अगर है तो कॉमन रेशियो मस्ट बी सेम, ठीक है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन एक बार। गाइस देखिए मैंने क्या किया, जैसा इसने कहा है कि ये जीपी में है, मतलब टर्म तो एपी का है लेकिन ये सारे आपस में जीपी में है। तो जीपी में है तो इसका और इसका कॉमन रेशियो है ना इक्वल होगा इसके और इसके कॉमन रेशियो के। तो मैंने देखो वही किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर दो चीजें रेशियो में इक्वल है तो उनका प्लस भी इक्वल होता है, माइनस भी। मैंने अभी प्रूफ करके भी दिखाया, तो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ए क्यू की वैल्यू मेरे पास ये रही और ए आर की वैल्यू मेरे पास ये रही, ठीक है। सारी वैल्यू मैंने इसके अंदर रखी और माइनस के बाद सारी वैल्यू कटने के बाद ये आंसर आया, ठीक है। जब मैं रखूंगा ना तो ये ए से ए, तो कटने के बाद ये आंसर आएगा Q - R P - Q। जब वैल्यू रखोगे ब्रैकेट में इस तरह से, जो भी इसकी वैल्यूज ये निकल के आई है, आपका आंसर ये आएगा। ऐसे ही फिर मैंने लिया यहाँ पर कि इसका कॉमन रेशो इक्वल होगा इसका और इसका कॉमन रेशो। यहाँ भी मैंने फिर इनको माइनस किया, मेरा आंसर ये आया। अब ध्यान से देखो, देखो ये सारे तो इक्वल हैं भाई। देखो ये इसके इक्वल है और ये चीज ये सेम टू सेम ये इसके इक्वल है ना। ये इसके इक्वल और यही चीज इसके इक्वल, तो इसका मतलब ये सब आपस में इक्वल हो गए। तो इसका मतलब जो इनका रिजल्ट है वो भी इक्वल होगा। तो ये और ये इक्वल में रख दो। और अगर ऐसी कंडीशन अचीव हो गई तो उसका मतलब P - Q, Q - R और R - R
जीपी में प्रूफ हो गए, क्योंकि जब तीन चीज जीपी में होती हैं तो उनका कॉमन रेशियो सेम होता है। देखो वही चीज आ गई, या फिर वही कह लो स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम। तो थोड़ा दिमाग लगाने वाला खेल था यहाँ पर, ठीक है। अच्छे से इसको समझो और दोबारा सॉल्व करो। गाइस क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ABCD एंड P आर डिफरेंट रियल नंबर सच दैट, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब या तो 0 होगा या 0 से छोटा मतलब नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ बोला हुआ है। तो शो करने को कहा है कि ABCD आर इन GP। तो ABCD अगर GP में हमें प्रूफ करना है तो समथिंग लाइक ये प्रूफ हमें करना पड़ेगा कि B/A इज इक्वल टू C/B इज इक्वल टू D/C, है ना। कॉमन रेशियो सबके सेम आने चाहिए, तो दिस वी नीड टू प्रूफ। ऑल राइट, तो देखो एक्सप्रेशन मैंने ये लिख दिया जो मुझे दिया हुआ है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, आई हैव टेकन लेफ्ट हैंड साइड। P स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ हो गई तो मेरे पास ये 3 टर्म आ गए, और -2 और P की मल्टीप्लाई हुई, मेरे पास ये टर्म्स आ गए, ठीक है। और ये वाला टर्म एज इट इज। अब देखो यहाँ करना है आपको पेयरिंग। देखो A² P स्क्वायर और B स्क्वायर और ये माइनस का 2AB, ये बन गया फॉर्मूला AP माइनस B का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर ये ओपन होगा ना A² प्लस B स्क्वायर माइनस 2APB वही बनेगा। ऐसे ही देखो BP के साथ लो किसे, ये रहा BP, है ना, BP, तो C को लेना पड़ेगा, तो इनके बन गए फॉर्मूले। अब ध्यान से देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये कभी नेगेटिव हो सकता है, सोचो जरा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर है, तो ये एक्सप्रेशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हालांकि यहाँ लेस देन 0 दिया हुआ है, बट इट इज इम्पॉसिबल नाउ। तो इसका मतलब क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर कुछ भी हो ऊपर तो स्क्वायर है, दैट विल बिकम ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब बट ये एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर होगा 0 से या इक्वल होगा, नॉन नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंडीशन एक साथ तो पॉसिबल है नहीं कि नेगेटिव भी हो जाए या ग्रेटर देन 0 भी हो जाए। तो बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि इसका आंसर 0 हो सकता है, इक्वल हो सकता है, क्योंकि इक्वल यहां भी आ रहा है और इक्वल यहां भी आ रहा है। तो इसका मतलब हमने ये लेट किया कि इसका आंसर अगर 0 आएगा तो वो जब आएगा जब इस पूरे का रिजल्ट 0 हो, और 0 रिजल्ट जब होगा जब अंदर वाला एक्सप्रेशन 0 होगा, क्योंकि ये 0 होगा तभी 0 आ सकता है। अदरवाइज यहाँ कुछ और आ जाए और स्क्वायर होने के बाद तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो कभी 0 आएगी नहीं। तो इसका मतलब अंदर वाली वैल्यूज को 0 के इक्वल रख दिया। यहां से निकाला मैंने P जो कि B/A आया, यहां से भी P और यहां से भी P। तो देखो P की वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यू P की है, तो उसका मतलब P इक्वल हो गया इसके इक्वल, और ये चीज वही आ गई जो मुझे प्रूफ करनी थी, ये वाली। और जैसे ये प्रूफ हुआ तो प्रूफ हो गया कि ABCD आर इन GP, ठीक है। तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को तैयार करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।